भूतिया स्टेशन भाग 1 में आपने सुना कि दिया स्टेशन पर बुरी आत्माओं के बीच फंस चुकी थी। उसके फ़ोन के रिंग सुनकर सभी साए उसकी तरफ बढ़ रहे थे। तभी एक ट्रेन स्टेशन पर आई। ट्रेन से भी जले चेहरों के साथ उतरते सायों को देखकर दिया के पसीने छूट गए। दिया उनसे बचने के लिए पटरी की तरफ भागी, लेकिन जैसे ही वो पटरी पर पहुंची, पटरी पर आग लगी देखकर दिया के कदम पीछे को हुए। अब दिया एक बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी। दिया आंखें बंद करके ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। तभी उसे सन्नाटे का एहसास हुआ। उसने आंखें खोली तो जो स्टेशन कटे जले चेहरों से भरा हुआ था वो अब बिल्कुल सुनसान था। दिया हैरान होकर चारों तरफ देखने लगी। उसे कहीं भी कोई दिखाई नहीं दिया। तभी दिया को पीछे से एक आवाज़ आई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे एक लड़का उसकी तरफ आता दिखाई दिया। दिया ने स्टेशन पर इंसान को देखकर चैन की सांस ली। वह व्यक्ति हाँफते हुए दिया के पास आया और बोला, जल्दी चलिए मैडम। दिया ने पूछा, आप कौन? उसने कहा, जी मैं दीपक, टैक्सी ड्राइवर। आप चलिए यहाँ से जल्दी। दिया ने उसकी जांच पड़ताल करने की बजाय स्टेशन से निकलना बेहतर समझा। दीपक ने दिया का सामान उठा लिया और तेज़ गति से चलने लगा। पीछे पीछे दिया भी आ गई। दीपक ने दिया को टैक्सी में बिठाया और फ़ौरन वहाँ से निकला। दिया ने रास्ते में दीपक से पूछा, स्टेशन का क्या राज है दीपक? दीपक ने बताया कि स्टेशन कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से स्टेशन पर एक बार आग लगी थी। बहुत से लोग जिंदा जल गए। कहा जाता है कि उन जिंदा जले इंसानों की आत्मा आज भी स्टेशन पर भटकती है। थोड़ी ही देर में दीपक ने दिया के बताए पते पर टैक्सी पहुंचा दी थी। दिया टैक्सी से उतरकर घर गई। उसकी माँ ने दरवाज़ा खोला। दिया की माँ ने डरते हुए दिया से कहा, बेटा तू रात के समय क्यों आई, और वो भी बिना बताए? दिया ने लंबी सांस लेते हुए सारी घटना अपनी माँ को बताई। उसकी माँ ने उसे दोबारा रात में और बिना बताए घर न आने की सलाह दी। दिया खाना खाकर अपने कमरे में जाकर सो गई। उसे सोए हुए कुछ ही वक्त हुआ था कि अचानक से उसकी आँख खुली। उसकी नज़र पंखे पर पड़ी। पंखे पर उसे एक सफ़ेद आंखों वाला लड़का, जिसने पूरे शरीर पर राख पोत रखी थी, लटका दिखा। डर के मारे दिया की चीख निकल पड़ी। दिया उठकर कमरे से बाहर भागने लगी, लेकिन जैसे ही उसने कमरे से निकलने के लिए दरवाज़ा खोला तो उसने देखा कि सामने उसका घर नहीं बल्कि वही भूतिया स्टेशन था। दिया के होश उड़ गए। ये नज़ारा देखकर उसने मुड़ने की कोशिश की तो उसे पता चला कि वो ट्रेन के डिब्बे के गेट पर खड़ी है। उसे महसूस हुआ कि उसको किसी ने पीछे से धक्का मारा। दिया घुटनों के बल स्टेशन पर आ गिरी। स्टेशन के उस भयानक सन्नाटे में दिया एक बार फिर आ चुकी थी। दिया खड़ी हुई तभी अचानक पीछे से उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। दिया ने मुड़कर देखा तो सामने वही टैक्सी ड्राइवर दीपक खून भरी आंखों के साथ उसके सामने खड़ा था। उसने भयानक आवाज़ में दिया से कहा, मैडम आपको रात के समय यहाँ नहीं आना चाहिए था। दिया चिल्लाती हुई उससे दूसरी तरफ भागी, लेकिन थोड़ी दूर भागते ही एक औरत सफ़ेद साड़ी में दिया के सामने से आती दिखाई दी। वह औरत दिया के पास से गुजरी। दिया ने उसे पुकारा, लेकिन उसका भयानक चेहरा देखकर दिया की आंखें फट गई। दिया की चीख निकली और उसकी आंखें खुली। जी हाँ, दिया सपना देख रही थी। उसकी चीख सुनकर दिया की माँ उसके कमरे में आई और उसे समझा बुझाकर सुला दिया, लेकिन वह भयावह अनुभव अक्सर ही दिया को रातों में परेशान करता रहता है।